स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे 14 चैप्टर सम ग्रेट पीपल। फर्स्ट लाइन देखिए, अ बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब होती है आत्मकथा किसी के जीवन की। इज़ द स्टोरी ऑफ समवन लाइफ द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई मतलब होता है पूजन देयर ग्रेट डीड्स एंड प्रोवाइड ग्रेट इंस्पिरेशंस ऑन अचीवमेंट सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग करना, courage, commitment and other exemplary qualities. India has produced countless men and women who have served great purpose. They have actually been ordinary people who have done extraordinary deeds. Extra मतलब होता है असाधारण और ordinary मतलब साधारण। सबसे पहले फर्स्ट देखिए, श्रुश्रुता वॉज एन अनसिशियंट इंडियन सर्जन। यह एक इंडियन सर्जन थे। ही प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। ही लाइफ टॉट एंड प्रैक्टिस हिज आर्ट ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। ये क्या करते थे, जो रिवर्स के वहाँ पर रहते थे और आर्ट क्राफ्ट करते थे। प्रेजेंट डे वाराणसी, जिसे आज के टाइम पे वाराणसी के नाम से जानते हैं। ही वॉज द ऑथर ऑफ द बुक श्रुश्रुता संहिता। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ऑथर थे, जिसका नाम था श्रुश्रुता, इन विच ही इज़ डिस्क्राइब्ड ओवर 300 सर्जिकल प्रोड्यूस एंड 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया इन्होंने। बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान देना। टू द साइंस एंड आर्ट ऑफ सर्जरी। ही इज़ आल्सो नॉन एज ए फादर ऑफ सर्जरी। ये फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाने जाते थे। ही वॉज नोन टू हैव डन सर्जरीज ऑफ द आईज सच एज कटरैक्ट। कटरैक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद, जो हमारे आइज़ के अंदर मोतियाबिंद होता है उसे कंटस्ट कहते हैं। एंड ओम्पेशंस ऑफ द लिम्स। लिम्स मतलब व्यक्ति की टांग या बाँह। इसे लिख लेना 5th क्लास ताकि आपको याद रहे। अमुपेशंस मतलब होता है अंग विच्छेद। ये अंग विच्छेद, अंग का इलाज करते थे, जैसे आइज़ हो गई, व्यक्ति की टांग बाँह। कौन करते थे? श्रुश्रुता। उसके बाद सेकंड है हमारा चाणक्य। चाणक्य आल्सो नॉन एज ए कुटलिया और विष्णुगुप्ता वॉज ब्रॉर्न इन पतलीपुत्रा। इनका जन्म पतलीपुत्रा में मगध में हुआ था, प्रेजेंट डे बिहार। ये कहाँ से थे? बिहार से। ही लेटर मूव टू तक्षशिला नाउ इन पाकिस्तान। इसके बाद कहाँ चले गए? ये पाकिस्तान के अंदर। ही वॉज ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। किसके प्रोफेसर थे ये? पॉलिटिकल साइंस के। एट द तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड लेटर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एम्परर चंद्रगुप्ता मौर्य। इसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने। ही इज़ रिगार्डिंग एज वन ऑफ द एयरलिस्ट नाउ पॉलिटिकल थिंकर। जो इनकी थिंकिंग थी वो किससे रिलेट होती थी? पॉलिटिकल से। ही कंप्लाइड इस पॉलिटिकल आइडियाज़ इनटू द अर्थशास्त्र। जो इनके आइडियाज़ थे वो कैसे आते थे? अर्थशास्त्र से रिलेटेड। वन ऑफ द वर्ल्ड आइलिस्ट ट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स। उसके बाद है लीगेंड से दैट चाणक्य वॉज थ्रो आउट ऑफ द कोर्ट ऑफ किंग नंदा। चाणक्य को कोर्ट के अंदर से निकाल दिया गया था। किसने निकाला था? किंग नंदा ने। आल्सो सी ही सर्व। उन्होंने कसम खाई थी कि वह बदला लेकर रहेंगे। चाणक्य लेटर कम अक्रॉस। चाणक्य फिर चंद्रगुप्ता मौर्य से मिले। ही हेल्प्ड हिम। उनकी हेल्प की। इस्टाब्लिश मतलब होता है साधारण। द मौर्य एम्पायर। चाणक्य डाई बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रिवरली ड्यूरिंग। रिवरली मतलब होता है प्रति सप्ताह, समूह। द रीजन। रीजन मतलब शासन करना। ऑफ बिंदुसारा द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो बिंदुसारा थे वो किसके बेटे थे? सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। 5th क्लास। सबसे पहले हमने पढ़ा श्रुश्रुता, जो क्या थे? एक सर्जन थे। किसके? आइज़ और टांग वहाँ के, जिनको फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता था। वह एक ऑथर थे। उसके बाद सेकंड था हमने पढ़ा चाणक्य के बारे में। जो चाणक्य थे उन्होंने कसम खाई थी
कि जब उन्हें कोर्ट से निकाल दिया गया था तब उन्होंने कसम खाई थी कि इनसे बदला मैं लेकर रहूँगा। फिर वो किससे मिले? चंद्रगुप्त मौर्य से। उन्होंने अपने हेयर्स को खोल रखा था और उन्होंने यही कसम खाई थी कि जब तक मैं बदला नहीं ले लेता मैं अपने हेयर्स को बांधूंगा नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप इसे दोबारा रीड आउट करेंगे, समझेंगे चैप्टर को। देन उसके बाद अपने एसएसटी की नोटबुक के अंदर चैप्टर 14 में 2 पिक्चर कोई भी ड्रॉ करेंगे। टू पिक्चर्स बनानी है आपको, ड्रॉ कर लेना कोई भी 2 पिक्चर्स। ओके 5th क्लास, दैट्स इट।